नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम निक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या होती है और कब हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को कनेक्ट करना है और ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी क्या चीज़ होती है। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मांसपेशियों, जोड़ों, जॉइंट और लिगामेंट से जुड़ी सारी समस्याओं को डील करते हैं। आपके फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, आपकी डेली लाइफ को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट को चार्ट करते हैं। कुछ कंडीशन जो हमारी डेली लाइफ और सीडेंटरी लाइफ की वजह से हमारी लाइफ में रेगुलर हमें इम्पैक्ट डालती रहती हैं, जैसे नेक का पेन होना, कमर में दर्द होना, आपके जॉइंट्स में पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम हमारी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ी होती हैं। समटाइम्स जरूरी नहीं है कि हमारी जो कंडीशन हो वो पैथोलॉजिकल हो। पैथोलॉजिकल मतलब एज से रिलेटेड या आपके जॉइंट के अंदर कुछ चीजें हो या चोट लगने से कोई प्रॉब्लम हो। समटाइम ये प्रॉब्लम आपकी सीडेंटरी लाइफ यानी कि आपका बैड पोस्चर होना, आपका एक्टिव ना होना, ओबिसिटी होना या क्रोनिक डिजीज के कारण भी पेन आता है। ऐसी भी कंडीशन में आपको डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, जिससे वो आपकी मांसपेशियों, आपके मसल्स को इवेलुएट करें, आपकी समस्याओं को समझें, क्या मोबिलिटी आप कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्लान करें। डेली लाइफ से जुड़ी समस्याएं जैसे गर्दन का पेन होना, आजकल ये बहुत कॉमन है क्योंकि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बैड पोस्चर है, कभी लेट के काम करते हैं, कभी हाफ लेटे हैं या हाफ बैठे हैं। इस कंडीशन में हमारी जो मसल्स हैं वो फटीग होने लगती हैं धीरे धीरे और उनका सर्कुलेशन हैम्पर होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट कंप्लेन, नेक पेन का कंप्लेन करता है। सम टाइम पेशेंट्स को टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, नेक में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन का हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आपकी हेल्प करेगी सिम्टम को डाउन करने के लिए, कॉज पे वर्क नहीं करेगी। इस कंडीशन में आपको अपने सराउंडिंग फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना है, जिससे हम सिम्टम के साथ साथ कॉज पे भी वर्क कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी खाली आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि एक प्रिवेंटिव की तरह भी काम करती है, यानी कि आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो, इसको भी सिक्योर करती है। तो फिजियोथेरेपी से आप अपने मूवमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी कंडीशंस आती है फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधों के जोड़ों में पेन होना। ये कंडीशन ज्यादातर हम देखते हैं फीमेल्स में पाई जाती हैं और डायबिटिक हिस्ट्री के साथ ये कंडीशंस जनरली हमारे सामने आती हैं। पेशेंट्स को सबसे पहले इस कंडीशन में पेन आना शुरू होता है, उसी समय आपको अपने थेरेपिस्ट से सलाह लेनी है। पेन को, अगर एक पेन आपका रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, या कभी पेन खा के आप सिम्टम रिलीज कर रहे हैं लेकिन ये कंडीशन धीरे धीरे आपकी मूवमेंट को भी रोकने लगता है। तो अवेयर होना बहुत जरूरी है कि अगर आपको पेन आ रहा है या आपका पेन रेगुलर बन रहा है तो वो किसी रीजन की वजह से हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि किसी काम किया और उसकी वजह से पेन हो गया। ठीक, अगर ऐसा होता तो पेन एक दो दिन में ठीक हो जाता है। इस पेन को हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं। मैकेनिकल पेन मतलब आपकी इंटरनल जॉइंट के अंदर कुछ कॉज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेन आपको परसिस्ट कर रहा है मेडिसिन लेने के साथ साथ। ऐसी कंडीशन में आप इमीडिएट अपने थेरेपिस्ट को अप्रोच करें, जिससे कि हम इस फ्रोजन शोल्डर की जो ग्रेडिंग होती है उसको हम जितना अर्ली पॉसिबल है उसको हम रोक पाएं। थर्ड कंडीशन होती है नीज का पेन। नीज का पेन बहुत ही कॉमन है आजकल। पहले ये पेन जनरली ओल्ड एज में पाया जाता था, जो 60+ में होते हैं, लेकिन आज ये पेन बहुत अर्ली एज में भी देख सकते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस में भी हम देखते हैं। रीजन, सबसे बड़ा रीजन है एक तो इंडोर एक्टिविटी होना, इंडोर वर्क होना। इसकी वजह से हमारे वेट बेयरिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। वेट बेयरिंग एक्टिविटी कम होने से ही नीज के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनका जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन का कंप्लेन, मसल्स की वीकनेस आने शुरू हो जाती है।
इस कंडीशन में आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आपकी जनरल एक्सरसाइज से पेन नहीं जाता है तो आपको अपने सराउंडिंग डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, सो दैट वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बता पाए जो आपकी नीज की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। सिम्टम्स इम्प्रूव के साथ साथ उसके इंटरनल जो भी डैमेज हुआ है उस पर भी वर्कआउट कर सके और अपनी आपकी जो मसल्स है उसको इतना इम्प्रूव कर पाए कि आगे आने वाले लाइफ में अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो आपका जॉइंट प्रिजर्व रहे और सेव रहे। तो फिजियोथेरेपी खाली मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करती, खाली ट्रीटमेंट में भी हेल्प नहीं करती, ये आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पार्ट भी है जिससे कि हम आने वाली इंजरी को भी रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी का रोल पोस्ट फ्रैक्चर, पोस्ट सर्जरी में भी होता है। मतलब सर्जरी के बाद का जो रिहैबिलिटेशन पार्ट होता है, पेशेंट को मूव कराना, पेशेंट को इंडिपेंडेंट कराना, वो सारा काम भी फिजियोथेरेपी के अंदर आता है जिससे पेशेंट अपनी एक्टिविटी को एज बिफोर कर पाता है। इस तरह फिजियोथेरेपी से हम अपनी मसल्स का एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, जॉइंट को रिस्टोर करते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करने की बजाय आपको अपने सराउंडिंग जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, सो दैट आपको एक बेस्ट केयर मिल पाए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाए। अभी कमिंग 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम निक्स हॉस्पिटल में एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं संडे को। वो कैंप 11 to 4 के लिए रन करेगा। इसमें आप सभी लोग आ सकते हैं और अपने मांसपेशियों, अपने जॉइंट से जुड़ी सारी समस्याओं को डील कर सकते हैं। वो पेशेंट जो क्रोनिक हिस्ट्री है डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन के साथ और थायराइड के साथ, जिसे हम एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ऐसे पेशेंट भी विजिट कर सकते हैं थेरेपिस्ट को, सो दैट वो अपनी दिन में क्या एक्सरसाइज करें जिससे हम इस लेवल को मेंटेन कर पाए। तो एक्सरसाइज का अपने आप को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये समझना होगा। इसे प्रॉपर समझने के लिए आपको अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और जिससे कि आप सही इंफॉर्मेशन ले पाए और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज अंडर, मतलब हम फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज बताते हैं वो आफ्टर डायग्नोज बताते हैं। घर पे जो आप एक्सरसाइज करते हैं वो आप कॉमन करते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना इम्पोर्टेंट है, सो दैट हम पर्टिकुलर कॉज पे वर्क कर पाए। तो निक्स के हॉस्पिटल की तरफ से वी आर ऑर्गेनाइजिंग द कैंप ऑन 10th of September ऑन संडे। तो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। थैंक यू।